to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. मैं आचार्य विवेक सरस्वती विद्या मंदिर से। तो आज मैं लेकर के आया हूँ भैया बहनों के लिए प्रश्नोत्तर। ये पहले चैप्टर का मैं बताया था, धरती माता कविता, उसका भावार्थ भी बता चुका हूँ, वाक्य भी बनवा चुका हूँ। अब प्रश्नोत्तर की बारी है। चलिए आप सभी लोग अपने अपने कॉपी पे प्रश्नोत्तर लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि यह धरती मेरे लिए क्या है। पहले मैं प्रश्न लिखूंगा। यह धरती मेरे लिए क्या है। तो इसका उत्तर होगा यह धरती मेरे लिए माता के समान है। और नेक्स्ट प्रश्न है, इस धरती का क्या नाम है। ख नंबर जो प्रश्न है यह है, इस धरती का क्या नाम है। तो इसका उत्तर होगा इस धरती का नाम भारत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस धरती पर क्या क्या है। इसका उत्तर होगा इस धरती पर पर्वत, झरना, नदी, सागर, वन एवं स्वर्ग। स्वर्ग है। अगला प्रश्न है कि शिखरों का मुकुट का क्या अर्थ है। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि शिखरों का मुकुट का अर्थ है यह है कि शिखर इतनी ऊंचाई पर है कि लगता है कि धरती माता अपने सर पर मुकुट पहन रखी है। शिखरों का मुकुट का अर्थ यही है। तो प्रश्न है कि शिखरों का मुकुट का क्या अर्थ है। शिखरों का मुकुट का क्या अर्थ है। तो मेरे प्यारे भैया बहनों, शिखरों का मुकुट का अर्थ है
शिखरों का मुकुट, शिखरों के मुकुट का अर्थ यह है कि शिखर धरती माता अपने सिर पर मुकुट लगाई है। तो ये प्रश्न आप लोगों ने देखा। अभी कुछ प्रश्न है जो कि इस पर पूरा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इसको मैं पुनः साफ करूँगा और फिर आगे लिखवाऊँगा। मैं ऊपर से साफ करता हूँ। आप सभी लोग लिख चुके होंगे। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सभी लोग लिख चुके होंगे और आप लोग अपने अपने घरों में बैठ करके याद करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो अगला प्रश्न है, केसर की क्यारी कहाँ है? अंगा नंबर प्रश्न है, केसर की क्यारी कहाँ है? इसका भी उत्तर है केसर की क्यारी इस धरती पर है। फिर अगला प्रश्न है, रिमझिम संगीत से क्या समझते हैं? रिमझिम संगीत से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा रिमझिम संगीत से रिमझिम संगीत से यह समझते हैं कि जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है
तो उसकी आवाज बहुत ही प्यारी लगती है। उसकी बहुत ही प्यारी लगती है, उसी को रिमझिम संगीत का नाम दिया गया है। उसी को रिमझिम संगीत का नाम दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। आप लोगों के लिए अगला प्रश्न फिर से है कि शतदल संसार कहाँ है। शतदल का अर्थ आप लोगों को बताया था ना, शतदल का अर्थ होता है कमल का फूल। तो शतदल संसार कहाँ है? इसका भी उत्तर वही होगा शतदल संसार इस धरती पर है। इस धरती माता कविता में जो कुछ भी दिया हुआ है, शतदल संसार कहाँ है, वो भी धरती पर ही है। यह धरती मेरे लिए क्या है? माता है। इस धरती के बारे में जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग एक बार उसको पुनः सुनेंगे, उसी में सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। और मैंने प्रश्नोत्तर लिखा दिया है और आप सभी लोग इसको अवश्य ही याद करेंगे। और फिर अगली क्लास में मिलते हैं कुछ आगे नया लेकर के। धन्यवाद।